हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण। आप सबों को मैं इस सेशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होते हैं, ये सब इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छे से उसको समझें। चलिए देखता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सबसे इजी वे से समझ सकते हैं आप सेंटेंस के माध्यम से। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ और उसको कैसे पहचानना है। जैसे रमेश अखबार पढ़ रहा था। ठीक। सेकंड सेंटेंस है मुकुल रेडियो सुन रहा था। मुकुल रेडियो सुन रहा था। और तीसरी सेंटेंस है मेरी बहन सिलाई कर रही थी। और फोर्थ सेंटेंस है रेखा वहाँ हंस रही थी। चलिए इस सेंटेंस 4 सेंटेंस है। इस 4 सेंटेंस में क्रिया के फॉर्म जो है, क्रिया की जो रूप है यहाँ पे पढ़ रहा था, सुन रहा था, सिलाई कर रही थी, हंस रही थी। यहाँ पे इस पढ़ रहा था, सुन रहा था, सिलाई कर रही थी, हंस रही थी, इससे यह पता चलता है जो पास्ट में, जो यानी कि बीते हुए समय में, यानी कि भूतकाल में कोई काम जो है, कोई खास समय में वो काम जो है वो जारी ही था। क्या था? जारी ही था। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। ये V4 फॉर्म जो है वर्ब के मूल रूप यानी कि V1 प्लस ING फॉर्म होते हैं। V1 प्लस ING फॉर्म होते हैं। ठीक। तो अब चलिए मैं इस सेंटेंस को आपको बना के दिखाता हूँ जो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाएंगे। ठीक। कि इस स्ट्रक्चर के आधार पर उसको कैसे बनाते हैं। ठीक। चलिए देखता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, रमेश अखबार पढ़ रहा था यानी कि वो काम जो है अभी पास्ट में जारी ही था। ठीक। अब इसका सेंटेंस जो हो गया, क्या होंगे? रमेश वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक। इस तरह से बनाएंगे। वाज प्लस ये है V4, ये है सब्जेक्ट, ये वाज प्लस V4 प्लस ये क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस जो है, मुकुल रेडियो सुन रहा था यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है? रहा था, यानी कि कंटिन्यूअस का इंडिकेट कर रहा है ये, इसीलिए इसको बनाएंगे मुकुल वाज लिसनिंग द रेडियो। ठीक। इस तरह से बनाएंगे। और थर्ड सेंटेंस है मेरी बहन सिलाई कर रही थी। इसको हम क्या बनाएंगे? माय सिस्टर वाज सोइंग। सिलाई करना क्या होता है? सो। उसको ING फॉर्म जो लिखेंगे तो क्या होगा? सोइंग। ठीक है। अब रेखा वहां हंस रही थी। इसके क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे रेखा वाज लाफिंग देयर। ठीक। इस तरह से हम क्या बनाते हैं? इसके हम सिंपल सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। अब इसके निगेटिव जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? उसके निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। अब चलिए मैं इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। इसके एग्जांपल हो जाएंगे क्या? इसके एग्जांपल हो जाएंगे मीरा वाज नॉट वीपिंग। सब्जेक्ट वाज यानी कि वेयर प्लस क्या है? नॉट प्लस V4। ठीक है। इस तरह से बनाते हैं। इसके जो सिंपल क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो क्या होंगे? सिंपल क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के यूज करके हम क्या बनाएंगे? उसका सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। अब सिंपल क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? वाज सी ईटिंग
मैंगो, ईटिंग अ मैंगो। इसका मतलब हुआ क्या वह आम खा रही थी, क्या वह आम खा रही थी। अब मैं इसका WH क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। अब WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? WH क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं यानी कि WH फॉर्म, WH फॉर्म यानी कि WH प्लस क्या होते हैं, वाज या वेयर, प्लस क्या होते हैं, सब्जेक्ट, प्लस यदि नोट का यूज किया गया तो नोट का यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर होते हैं और इस आधार पे हम क्या बनाते हैं, WH को बनाते हैं। चलिए मैं आपको WH का एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे when was he coming here, coming here। इसका मतलब हुआ वह कब यहाँ आ रहा था, वह कब यहाँ आ रहा था। ठीक है, इस तरह से WH के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। WH का फॉर्म जो होता है, WH से क्या संबंध है, जैसे W से देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। W से वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, हु, etc। इस तरह से ये वर्ड बनाए जाते हैं। और H से जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाउ होते हैं। क्या होते हैं, हाउ। इस तरह से क्या बनते हैं, WH इसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।